नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सी खबरें आज भी हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है और जम्मू कश्मीर की राजनीति भी बहुत तेज हो रही है। सबसे पहले वो जो खबर है कि यूक्रेन के अंदर इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसमें सबसे बड़ी चिंता जो थी वो यही थी कि भारतीयों को किस तरह से वहां से वापस लाया जाए और काफ़ी हद तक भारतीय वापस आ गया। इस पर हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा आज जम्मू में आए हुए हैं, कटरा में एक मीटिंग ले रहे हैं इस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। और राजनीति और तेज हो रही है। रजनी पाटिल भी जो कांग्रेस की प्रभारी है वो भी 6 दिन के लिए जम्मू में आ रही है कल से। और पंजाब में एक और ड्रोन जो है फिरोजपुर मार गिराया BSF ने, क्योंकि ड्रोन का बहुत ही इस वक्त हो रहा है। पिछले ड्रोन जम्मू कश्मीर में था। पंजाब इस पर चर्चा करेंगे हम। और इसके साथ साथ ही यूक्रेन का जो वहाँ पे शुरू से यूक्रेन की सीज फायर तो वो हो नहीं रहा, लेकिन यूपी के अंदर आज जो चुनावी दंगल चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसका आज सीज फायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स के, भारतीयों की। बहुत कोशिश कर रही है सरकार उनको बाहर से निकालने के लिए, हालांकि बहुत मुश्किल है। बॉर्डर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सी हमने कल एक लड़का जो आया उसका इंटरव्यू भी किया था, सबको दिखाया कि बहुत मुश्किल है जब वहाँ से निकलना और किस तरह से मुश्किलों की वजह से निकल कर जब बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं तो फिर उनके पास काफ़ी सुविधाएं हो जाती है। फिर इंडियन एम्बेसी वगैरह सब उनकी हेल्प करती है। लेकिन जो मुश्किल दौर है वो बेचारों ने खुद ही देखा है। लेकिन वहाँ से जम्मू कश्मीर के तकरीबन 2000 जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए गए थे। 1900 कुछ है, कोई पूरा आंकड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन इतना है तकरीबन। उसमें से अधिकतर जो है जम्मू कश्मीर वापस आ गया। और उसका लिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्होंने की प्राथमिकता रही कि जम्मू कश्मीर में जितने लड़के हैं वहाँ से निकाले जाए। निकालने के बाद उनको जब दिल्ली से भी उनको वहाँ बहुत अच्छी तरह से ठहराया गया, वहाँ भी उनको रखा गया JK भवन में। और वो उसके बाद उनको जम्मू में उनके घर घर पहुँचाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो साफ तौर पे दिखाई दे ही रहे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा एक्टिव नेता के तौर पर। और जो बच्चे पूरे देश के, खासतौर से हम अपनी स्टेट की बात करें जम्मू कश्मीर की, उन्होंने निस्संदेह उनको घर तक पहुंचाने में बड़ी, कहा जाए कि बेहतरीन कोशिश की है। और अगर ऑन द होल देखें पूरे मुल्क का परिदृश्य, वो बड़ा एक भयावह दिखाई देता है। जिस प्रकार जितेंद्र सिंह संजीदा हैं अपनी स्टेट को लेकर, उस तरह देश के दूसरे भाजपा के मंत्रियों को भी संजीदा होना चाहिए। उनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह अपने स्टेट के, अपने मुल्क के लोगों के लिए आदमी कितना तड़पता है। तो हम समझते हैं कि आपने शुरुआत में जैसे कहा कि जो आग का दरिया था उन बच्चों को खुद पार करना पड़ा। और उस दरिया में कुछ को गोली भी लगी, कुछ मारे भी गए। ये बड़ा एक हृदय विदारक माहौल रहा। और अभी भी जंग जारी है। अभी भी कुछ जगह पर हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। और वही बात आपने जैसे कहा कि वो जो मेन दरिया है, जो उसको क्रॉस करके जैसे हम पहुंचेंगे, उनको भी सकुशल देश के दूसरे राज्यों के जो छात्र हैं उनको वहाँ पहुंचाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखे हम समझते हैं कि जितेंद्र सिंह शुरू से ही हम तो हर प्रोग्राम में उनके लिए कहते हैं कि वो एक इस प्रकार के संजीदा नेता हैं, खासतौर से हमारी स्टेट के लिए, कि वो हर बिंदु पे सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है, चाहे विकास की बात हो या दूसरे मसले हों, वो हर नेता को मैं समझता हूँ उनके उनके हिसाब से चलना चाहिए और गंभीरता समझनी चाहिए मसले की। क्या गंभीरता है, तो उन्होंने जिस पर निकाला और घर घर पहुँचाया। आपने बताया कि JK हाउस में भी रखा उनको। तो हम समझते हैं इसके लिए जितेंद्र सिंह को साधुवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कल हमने लड़के से बात की थी जो वहाँ से आया है, आशुतोष जो है जम्मू का है, बिल्कुल जी। वहाँ से आया। उसने खुद बताया कि किन मुश्किलातों से मैं बॉर्डर पर क्रॉस किया है हमने, और किस तरह से वहाँ पे इंडियन के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन उसने ये कहा कि यूं ही हम वहाँ पहुँचे उसके बाद हमें पूरा फैसिलिटीज़ मिली, और खासकर दिल्ली में आकर बिल्कुल ऐसे लग रहा था किसी VVIP की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है और हमें घर तक पहुँचाया गया। हम यही चाहते हैं कि सारे भारतीय वहाँ से ठीक ठाक आ जाए। हालांकि अभी जो खबर आई है उसमें से कोई 4 देश है, शहर ऐसे हैं जहाँ पे रशिया ने सीज फायर किया ताकि सिविलियन जो है उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन हालात जो है सीजी ओवरऑल हम देखें तो बहुत से बदतर। लेकिन एक किस्सा जिक्र करने लायक है कि शायद पोलैंड की जिक्र था या कहाँ का वीडियो वायरल बड़ा तेज हो रहा है।
ज्योतिराव सिंधिया वहाँ गए और लगे बखान करने अपनी सरकार का, तो वहाँ के मेयर ने उनको स्नब किया। उन्होंने कहा किस तरह की बात कर रहे हैं आप, इनको हमने यहाँ तक पहुँचाया, हमने खाना दिया, रोका, ये वो। स्टूडेंट ने भी उनको सपोर्ट किया। तो ये जो देखिए, अगर मैं फिर कहता हूँ, अगर आपने कोशिश करनी है ईमानदारी से तो जितेंद्र सिंह की तरह करिए, जो कि जिनके मन में पीड़ा रहती है। आप केवल खोरी हवाबाजी करेंगे तो वो तो फिर दूसरे मुल्क सनब करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल। ज्योतिराव सिंधिया को सनब किया बुरी तरह से। जी आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जी वो आए हैं यहाँ पे कटरा में एक कार्यकारिणी का उन्होंने संबोधन करना, बैठ के मीटिंग के कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ की जो यह जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के लेके, डिलिमिटेशन के लेके, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितनी ये सब बातें हैं ये सब स्टेटमेंट्स में आ जाएंगी काफ़ी की। और इसमें क्योंकि जिस तरह से उनका आना है और जिसके बाद से माता के दर्शन करने जाना है, उसके बाद कटरा में कितना समय उनको मिलेगा, शाम की उनको 7:30 बजे की फ़्लाइट वापस की है। इस बीच में वो कितनी चर्चाएं होगी, कितने लोगों से बात होगी, कौन कौन लोग उन्हें अपनी समस्या बताएगा, और ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान करती है। जब आप आए हैं तो जम्मू कश्मीर में तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए यहाँ की जो मूल समस्या क्या है, कि आप ग्राउंड लेवल पे आपके वर्कर्स की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। इतनी जल्दी में स्थिति, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इतना कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं नहीं, है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े टाइट शेड्यूल में आए हैं, और बल्कि उनकी फ़्लाइट 1.5 से 2 घंटे लेट भी आई है। वो स्पेशल प्लेन से आए हैं, उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं। हम विजुअल देख रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर, जितेंद्र सिंह उनके साथ बैठे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना वहाँ कार्यकर्ताओं को साइड में करने की कोशिश कर रहे हैं। जुलूस निकाला गया मोटर बाइक का, माना जी अभी जी तक। तो हम समझते हैं ये तो हर पार्टी जो सत्ता में होती है वो जलवा तो दिखाना ही पड़ता है लोगों को, एक इम्प्रेशन देने के लिए, मैसेज देने के लिए। जी। और जिस तरह ये सह परिवार आए हैं, नड्डा साहब आज पहले माता के दर्शन करेंगे, कटरा पहुँचे, चौपर पकड़ के सांची छत पर दर्शन करके फिर लौटेंगे। आपने ठीक कहा कि जब आप जम्मू कश्मीर स्टेट में आते हैं, जिसको लेकर आप पूरी दुनिया में बवंडर मचाते हैं भाजपा के लोग, तो कम से कम 2 दिन का समय दीजिए, जी समझिए। पब्लिक को छोड़िए, पहले एक एक कार्यकर्ता की बात तो सुनिए, उनके दिल में क्या है। चुनाव लड़ना है तो हमें तो लगता है, जिस पर हमने पिछले 2 कार्यकाल में चर्चा भी की, कि पार्टी इसलिए इसका सिर्फ लाभ उठा सकती है चूँकि जम्मू में अपोजिशन नहीं है। अगर अपोजिशन होती तो जो ये 50 का पार कर रहे हैं, तो हमें लगता है 5 भी नहीं आनी थी इनकी सीटें, जो फैक्ट है, ज़मीनी हकीकत ये है। तो हम समझते हैं कि ये चर्चा करें, कहा तो ये जा रहा है कोर ग्रुप की बैठक है, और जितेंद्र सिंह जी उसी चक्कर में आए, कोर ग्रुप के सदस्य हैं, और उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही कॉन्स्टेंसी है। भी है, दोनों बातें हैं। तो हम समझते हैं कि अब आप ही की बात, वो कोर ग्रुप में ज़्यादा शिरकत कर सकते हैं, चूँकि शाम की जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, 7:30 बजे की उनकी जम्मू एयरपोर्ट से फ्लाइट है वापस। तो आप अनुमान लगा लीजिए वो कितने पल वहाँ पहुँचेंगे, कितने दिन पहुँचेंगे। लेकिन यही है कि एक स्टेटमेंट तैयार होता है, वो जारी कर दिया जाएगा मीडिया को, और सूत्रों के बारे में खबरें छपनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम फिर भी कहेंगे, ये इतना ज़रूर है कि उनकी विजिट भले धार्मिक आस्था से हो, लेकिन बिटवीन द लाइन देखेंगे, आस्था के साथ साथ राजनीति भी जुड़ी है। जी जी, यहाँ तक प्रश्न है कि अब राजनीति का तो यूपी में तो अब इनके चुनावों का प्रचार खत्म हो गया खत्म है, हो गया। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की तरफ अब तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि 5 राज्यों में तो हाँ। उसके बाद यही आशा लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। जी। इसलिए आहिस्ता 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 मुझे लगता है यहाँ नेताओं का जो आना, बिल्कुल बिल्कुल। और आप कल जैसे आपने कहा पहले ही कहा कि रजनी पाटिल जो है हाँ, प्रभारी है, कांग्रेस की। प्रभारी है, वो भी 6 दिन के लिए दौरे के लिए जम्मू कश्मीर में आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल। देखिए एजेंसियों की भूमिका हम जो समझ पाए हैं, दिल्ली में बड़ा सा रहा, बॉम्बे रहा, यहाँ भी 20-22 साल से। एजेंसियों की भूमिका ये होती है कि सत्ता पक्ष को तो पता ही होता है, वो विपक्ष के जो मुख्य दल होते हैं उनको भी जानकारी कहीं ना कहीं मिलती है कि सरकार क्या सोचती है चुनाव को लेकर। ऐसा लगता है कि सरकार इसी साल के अंत में, जैसे कि 2014 में चुनाव हुए, और उससे पहले आपका क्या नाम है, उससे पहले जब चुनाव हुए थे, हम समझते हैं इन चुनाव का तारीख आमतौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने होते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल भी नहीं होता, स्कूलों का मसला भी नहीं होता, कॉलेज का मसला ज़्यादा नहीं होता। तो हम समझते हैं कि ये चुनाव जो है, ये 18, ये देखिए कब कराते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने कभी करा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने इशारा किया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 6 से 8 महीने के बीच हम चुनाव करा देंगे। और यही लग रहा है कि स्पीडी काम हो रहा है, पर सीमा आयोग की तरफ से कोई ऐसा नहीं लगता
कि वो कोताही बरत रहे हो या देरी कर रहे हो, वो बड़ी तेज गति से लगे हैं, अपनी काम पूरे करके अंजाम दे देंगे चुनाव ठीक को है, अगर सरकार को। अक्टूबर नवंबर तक नहीं होता तो फिर तो जो अप्रैल में नेक्स्ट ईयर चलेगा, बस बस उससे बस पहले बस। हो ही नहीं सकता तो चुनाव। चूंकि ये जो आ रही है 6 दिन के लिए जी रजनी जी पाटिल कांग्रेस की, ये प्रभारी भी, जनरल सेक्रेटरी भी और राज्यसभा सांसद भी है, ये पहले भी आती रही हैं। और हम समझते हैं चूँकि इनका आना इसलिए भी ज़्यादा अहम समझते हैं क्योंकि आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद को जब से साइडलाइन किया है तब से रजनी पाटिल को जम्मू कश्मीर में बहुत खास तवज्जो दी जा रही है पार्टी आलाकमान की ओर से। और इनकी फ्रिक्वेंटली विजिट होती हैं, ये नहीं कि आज़ाद सत्ता में से कभी आते थे, नहीं आते थे, जब दिल्ली में थे इनकी हर 5-6 महीने बाद एक विजिट हो जाती है। तो हो सकता है कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात हो, पार्टी सदस्य बनाने की बात हो, कई बातें हो सकती हैं, लेकिन जब आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर आप बात कि राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दे रही सतीश हैं। जी, एक चीज है, राजनीति में पता नहीं चलता कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, हाँ कब कौन कहाँ है, कल कौन हाँ कुछ कहा है। कुछ सूत्रों से पता चला, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है, कि जी गुलाम नबी आजाद का झुकाव फिर वापस हो रहा है, जी। शायद लोकसभा में जो सीटें खाली हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ, ऐसा ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि चूंकि केरल में राज्यसभा से कांग्रेस एक सीट तो कंफर्म है, कांग्रेस एक सीट और ले सकती है, 2 सीटें कांग्रेस शायद ले ले। तो वो कहीं उन नेताओं का क्या नाम खोलना जिनके जरिए वो एक बार फिर द्वार खटखटा रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी तरह से उनको एंट्री मिल जाए। आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है जो भी विवादित हाँ माना जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ना उनकी कोई ऐसी गतिविधि है जो विवादित दिखी जाए। और जो G23 ग्रुप था वो एक मायने में जैसे झाग उठती है समुद्र में, उस तरह बैठ गई है, कोई उसमें अब ज़्यादा इफर्ट नहीं कर रहा। सबको समझ आ गया कि हमारी भाजपा में कोई हैसियत नहीं बननी, ले दे के कांग्रेस में ये अपना कुनबा, लड़ाई भी लड़ो और यहीं रहो। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद जो आप बात करें सूत्रों के हवाले से, हो सकता है कि आज़ाद को ऐसी उम्मीद लगी हो कि केरल से उनको सांसद बनाया जाए और राज्यसभा का। ऐसा भी लग रहा है, जो कुछ आजाद के सिपहसालार हैं जम्मू हाँ में, जिनके बारे में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, हाँ आजकल उल्टा भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री को हम पर हमला बना है। तो ये तमाम इशारे हैं जो बताते हैं कि जो आज़ाद गुट जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अपना दल खड़ा कर सकते हैं, बीजेपी को तरफ जा सकते हैं, तो फिलहाल उस पर विराम लगता है। लेकिन यह कि राज्यसभा 31 मार्च को चुनाव है, उसके बाद पूरा परिदृश्य साफ होगा कि आज़ाद कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सतीश जी, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। अभी 2 दिन पहले तो जम्मू के अंदर भी ड्रोन को आए थे, फायरिंग क्या की बीएसएफ ने की और वो भाग निकले। आज सुबह तड़के 3 बजे फिरोजपुर पंजाब में भी ड्रोन आया और आवाज़ सुनते हुए फायरिंग की, उसने मार गिराया। उनमें से काफ़ी आपत्तिजनक जो है चीज़ें बरामद हुई है उसमें। जी देखिए, पिछले दिनों आपने देखा, अभी 2 दिन पहले तो क्या नाम है, अरनिया सेक्टर में आया था वो, और 2 राउंड लगाए उसने, और बीएसएफ के मुताबिक उन्होंने जब फायर किया तो वापस लौट गए। उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन उससे पहले आरसपुरा साइड में आया था और वहाँ कुछ बरामद हुआ था सामान जिसमें तरल पदार्थ था, कहते हैं वो विस्फोटक था, जिसका जिक्र दिलबाग सिंह डीजीपी ने भी किया है। तो हम समझते हैं पाकिस्तान की ओर से साजिशें थमने का नाम नहीं रह रही, वो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर का इलाका हो, पंजाब का हो या राजस्थान का हो, वो राजस्थान की तरफ भी ड्रोन लगा रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो अपनी नापाक हरकत से बांध जा रहा है, इसलिए वो देख रहा है जिस प्रकार यूक्रेन में रूस और उसके बीच चल रही है। चूँकि पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिला है इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है, और अंदर खाने चीन भी उसको शायद दे रहा है बिल्कुल पूरी तरह। तो पाकिस्तान अपने घिनौना जो चाले हैं, ऊपर से बगल में छुरी मुंह पे राम राम, वही हिसाब है पाकिस्तान का। तो ये साजिशें उसकी रहेंगी। अब ये है कि हमारे एजेंसी सुरक्षा या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, ये उनकी कड़ी चौकसी पर निर्भर करता है कि उनकी साजिशें नेस्तनाबूद हों या उन्हें सफल बनाने। लेकिन पंजाब में जिस प्रकार उन्होंने मार गिराया, तो हम कहेंगे बीएसएफ ने समय पर एक बड़ी कार्रवाई की और उनको बधाई है। और इस प्रकार की सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह हाई अलर्ट पे रहना चाहिए। बिल्कुल। सी जी, आज यूपी का जो अंतिम चरण है उसके चुनाव पूरे हो जाएंगे। जैसा हमने पहले कहा कि यूक्रेन और रूस में तो सीज फायर नहीं, लेकिन आज यहाँ यूपी में सीज फायर हो जाएगा। सबकी जो सब किस्मतें जो है तो उसकी बंद हो गई हैं, बिल्कुल, पेटीएम बंद हो जाएगी 6 बजे के बाद ही। बड़ी है। और 10 तारीख को इनके रिजल्ट आने वाले हैं। जी। 10 तारीख को पता चलेगा कि यूपी के अंदर किसकी सरकार होगी, और यूपी का जिसकी भी सरकार होगी उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव
आने वाले चुनावों में भारत के जो चुनाव 2024 की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सबसे बड़े इन चुनाव 5 राज्यों, हालांकि सारे राज्य अहम अपने अपने तरीके से, पंजाब का हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर, अपनी अपनी जगह सब महत्व रखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, चूँकि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है हमेशा हमेशा से, अब तक की जितनी भी सरकारें बनी हैं, तभी गुजरात छोड़ के बनारस पहुँचे मोदी। तो कहने का मतलब ये है, ये चुनाव वास्तव में बड़ा मैं कह रहा हूँ इतना रोमांच पैदा कर रखा है। और अभी आप, हालांकि कहा यह जा रहा है कि कड़ी टक्कर है दोनों में, हाँ। भाजपा और सपा महागठबंधन में। लेकिन चुनावी नतीजे क्या बात बताते हैं। लेकिन इस बीच ये है कि शाम के 6 बजे के बाद एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू होगा। और एग्जिट पोल तो आपने देखे हैं, कई बार विफल साबित हुए हैं। और ये जो पोल दिखाते हैं ये प्रायोजित ज़्यादा होते हैं, कोट एंड कोट। और कई चैनल जो बड़े अपने को कहते हैं बड़ा तेज चैनल, उनके पोल हमेशा अक्सर फेल हुए हैं। लेकिन शाम को ये है कि जब पोल ऑफ द पोल देखेंगे, सारे चैनलों के पोल मिलाकर एक रेशियो निकालेंगे, उसमें कुछ अंदाज लग जाता है कि कौन सी पार्टी आने वाली है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, जिस और आपने कहा कि यूपी का जो इलेक्शन है इन 5 राज्यों में, नई दिल्ली के लिए भी और यूपी के लिए और पूरे देश के लिए, पोल का क्या रिजल्ट आता है वो तो शाम को 6 बजे के बाद ही आएगा। लेकिन हमारा जो पोल रिजल्ट है वो यही बता रहा है कि अपोजिशन ही अपोजिशन का नुकसान करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए वहाँ पर जो भूमिका इस बार प्रियंका गांधी की जो भूमिका रही है, देखो प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए जो सूत्र बताते हैं, उनके लिए चुनाव सिर्फ इस मकसद तक था कि वहाँ पार्टी को जिंदा किया जाए, जो एकदम मृत समान हो चुकी थी। प्रियंका गांधी उसमें काफ़ी हद तक सफल हुई हैं। और ये वो, और इसका नतीजा जब आएगा, वोट परसेंटेज पता चलेगा, उससे और क्लियरिटी हो जाएगी कि कांग्रेस पिछले चुनाव की अपेक्षा करें इस बार कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है उसका। और आप, हमने उसकी रैली देखी, प्रियंका गांधी की रैलियाँ, उसमें हज़ारों हज़ारों लोग आते थे, उसमें महिलाएं, या अगर प्रियंका गांधी की अपील पर महिलाओं का वो डिवीज़न हो गया तो वो नुकसान सीधा सीधा अपोजिशन को लगता है। श्री जी, आपको याद होगा एक समय था कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी जी, तो कांग्रेस का जब चुनाव आता तो यही पोजीशन सामने आती थी जी, क्योंकि अपोजिशन तब भी बंटा हुआ होता था। बिल्कुल, जितनी छोटी छोटी पार्टी थी सब इकट्ठी होती थी बिल्कुल, और सारे एक दूसरे को वोट काटते थे और कम परसेंटेज पे भी बिल्कुल, कांग्रेस सरकार बना लेती थी। तो वैसा ही हमें लग रहा है कि हमें लग रहा है कि यूपी में, देखिए हमें बड़े बड़े सैंपल सर्वे आ रहे हैं, लेकिन हमारा खुद व्यक्तिगत मानना है, बहुत से लोगों से बात होती है, हमारे कई मित्र हैं यूपी के मुख्तलिफ ज़िलों में, चूँकि मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ कि वो उनके हर ज़िले में रिपोर्टर कई एडिशन है, तो हमारी और अखबारों से भी बात होती है। वो हालांकि यही बता रहे हैं कि जो ईमानदार जी कहता है फाइट बहुत टफ है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत कौन बनाने वाला है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।